नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है, जिसके अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान परीक्षा से संबंधित अपन कितने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं? 129 क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन कितने चर्चा कर चुके हैं दोस्तों? भौतिक जो प्रदेश है इसके बारे में अपन कितने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं? एक 228 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नदियों की बात करें तो नदियों से संबंधित अपन 70 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों 71 से लेकर 100 नंबर तक होने वाली है। तो वीडियो अगर छोटी सी है दोस्तों, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को वागड़ या फिर कांठल की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को दोस्तों वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है? तो माही नदी को दोस्तों वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो साबर नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उदयपुर से होता है। ठीक है, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे से नीचे के स्तर पे है दोस्तों? तो यहाँ पे जो उद्गम स्थल है दोस्तों, यहाँ से इसका जो पेटे का स्थल है मतलब कि कहाँ से, मतलब कि इनका नीचे नीचा है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने दो ऑप्शन सही है यहाँ पे, एक तो हनुमानगढ़, एक बालोतरा। ठीक है, दो ऐसे शहर है जहाँ का मतलब कि नदी तल से इनका पेटा थोड़ा सा नीचे है, तो मतलब कि यहाँ पे बाढ़ आने की कंडीशन कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बालोतरा बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पे लूणी नदी है दोस्तों। यहाँ तक इसका मतलब कि जल एक समतल जगह पे बहता है, उसके बाद थोड़ा इसका मतलब कि पेटा है थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से पानी इसका खारा हो जाता है। एक हनुमानगढ़ का जो जंक्शन है दोस्तों, यहाँ पे भी गग्गर नदी, इसके बाद दोस्तों इसका पेटा नीचा हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया है। ठीक है, बोनस तो नहीं दिया गया, इसका बोर्ड ने जो आंसर माना है इसका बालोतरा माना है। ठीक है, बाकी अपना हनुमानगढ़ जंक्शन वाला ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है उसके उपरांत पश्चिम में बहती है दोस्तों। दक्षिण में प्रवेश करती है और पश्चिम में बहती है और पुनः दक्षिण में लौट जाती है दोस्तों। तो वो नदी कौन सी है? ये नदी अपने माही नदी है, जो कि दोस्तों दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती है और वापस मतलब दक्षिण में लौट जाती है, यानी कि उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, रंगाई छपाई के उद्योग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो यहाँ पे पाली जिला दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन, मोरन किस जिले मतलब कि किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये कौन सी नदी की हो जाएगी दोस्तों? माही नदी की। ठीक है, हारन, मोरन ये सब माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो लूणी जोजड़ी की सहायक है, माही बाणगंगा ये ऑप्शन अपना गलत है, बनास मेनाल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चंबल पार्वती ये भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है दोस्तों। तो अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मेनाल की बात करें तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी का कोठारी, ये बंगाल की खाड़ी, बेडस भी ये बंगाल की खाड़ी है। बाकी यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? कोठारी की बात करें तो ये वापस वही आ गई। इसके अलावा दोस्तों बेडस मेनाल ये अपना बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। ये जो जोजड़ी है, बांडी है, फिर जवाई है दोस्तों, ये जो नदियां हैं ये दोस्तों बंगाल के अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग बनाती है। डी ऑप्शन अपना सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो यहाँ पे ताप्ती नदी है जो कि राजस्थान से नहीं बहती है। बाकी रूपारेल की बात करें तो दोस्तों ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। ठीक है, बाकी माही नदी की बात करें तो एमपी से निकलती है, राजस्थान में बहती है। बाकी लूणी नदी है जो कि नाग पहाड़ियाँ कहाँ से है दोस्तों? अजमेर से निकलती है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो जयपुर जिले से कौन सी नदी मतलब कि प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे बाणगंगा है। ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये दोस्तों पहले मतलब कि डायरेक्ट अपना जल कहाँ पे छोड़ती थी? यमुना नदी पे छोड़ती थी, लेकिन वर्तमान में ये इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर के आसपास जो अवसादों के अंतर्गत ये समाहित हो जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा दोस्तों। तो संपूर्ण प्रवाह केवल राजस्थान के अंतर्गत है, तो वो अपनी नदी है बनास, ठीक है, केवल राजस्थान के अंतर्गत बहती है। बाकी ये चंबल है जो कि राजस्थान एमपी के अंतर्गत बहती है, और माही की बात करें तो ये एमपी राजस्थान और गुजरात के अंतर्गत बहती है। लूणी की बात करें राजस्थान और गुजरात के अंतर्गत है, ठीक है। केवल बनास ऐसी नदी है जो कि राजस्थान में बहती है। राजस्थान की कौन सी नदी एकमात्र नदी है जो केवल राजस्थान राज्य में बहती है दोस्तों। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये बोनस में गया हुआ दोस्तों, ठीक है, बोनस के अंतर्गत गया हुआ है। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो बनास नदी भी ऐसी है और कोठारी नदी भी ऐसी है, ठीक है। कोठारी जो कि बनास की सहायक है, केवल राजस्थान के अंतर्गत बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से संबंध है। तो कुराल नदी है दोस्तों ये बूंदी जिले से संबंधित है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी या फिर और किस नाम से जानते हैं। तो रुंडित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाण गंगा है दोस्तों, इसको अपन रुंडित नदी या फिर ताला नदी या फिर दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहा कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि पहले डायरेक्ट यमुना नदी में अपना जल डालती थी, लेकिन वर्तमान में अंतः प्रवाह के क्षेत्र में शामिल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है। तो उत्पत्ति स्थल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है। सोम नदी की बात करें तो बिछा मेढ़ों की पहाड़ियों से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। जाखम की बात करें तो ये दोस्तों छोटी सादड़ी से निकलती है, ठीक है। भंवर माता की जो पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। बाकी जो बाण गंगा की, ये बाण गंगा सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलती दोस्तों, बाण गंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। सेवर की पहाड़ियों से तो दोस्तों साबर की नदी निकलती है, साबर नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। बाकी जो रूपा रेल की बात करें तो उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ अलवर यहाँ से निकलती है, ठीक है, जो कि सरिस्का बांध के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियाँ हैं। तो परवन और निवाज जो आहू सहायक नदियाँ हैं ये किसकी है। तो यहाँ पे अपनी काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेषता किस नदी की है। तो यहाँ पे जो ये विशेषता दे रखी है, तीन विशेषता, ये कौन सी नदी की है। तो इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से होता है, और ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये कौन सी नदी की विशेषता दोस्तों, ये बनास नदी की विशेषता है, ठीक है, जो कि कुंभलगढ़ यानी कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और बाकी ये मेवाड़ यानी कि चित्तौड़, भीलवाड़ा और इसके अलावा दोस्तों अजमेर, इसके अलावा सवाई माधोपुर और टोंक के अंतर्गत बहती है, ठीक है। और ये दोस्तों इसकी बेड़स इसकी सहायक नदी है, जिसको अपन पहले आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। कोठारी है जो कि दोस्तों ये भी यहाँ पे भीलवाड़ा के अंतर्गत मेजा बांध बनाया गया है कोठारी में। और मोरेल की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसरदा बांध बनाया गया है सवाई माधोपुर के अंतर्गत, दौसा या सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वो कौन सी नदी है दोस्तों जिसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों बनास नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किसका सर्वाधिक क्षेत्र हो जाएगा, लूणी नदी का सर्वाधिक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है। तो बनास नदी सर्वाधिक है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। तो बेड़च नदी है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से ये बेड़च नदी का उद्गम होता है, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है दोस्तों। इससे पहले ये उद्गम स्थल से ये आयड़ के नाम से जानती है, लेकिन मतलब कि ये जयसमंद झील में गिरने के बाद आयड़ नदी हो जाती, सॉरी, बेड़च नदी हो जाती है, ठीक है। बाकी नागपाड़ से लूणी नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ी दोस्तों यहाँ से खंडेला नामक ये अपनी कांतली नदी निकलती है, ठीक है। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, बनास है, जबकि 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि उटकन नदी भी कहलाती है। तो उटकन नदी कौन सी नदी कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पे अपनी जो गंभीरी नदी है ये उटकन नदी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा या फिर दोस्तों और किस नाम से जानी जाती है? तो अर्जुन की गंगा की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बाण गंगा की नदी है दोस्तों, इसको अपन अर्जुन की गंगा दोस्तों इसको कहते हैं। बाकी इसको ताला नदी, रुंडित नदी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। और बाकी लूनी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हो जाएंगे? तो लूनी नदी के किनारे अपना एक तो अजमेर है दोस्तों, अजमेर के अलावा दोस्तों यहाँ पे अपना बालोतरा बाड़मेर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और जवाई नदी की बात करें तो यहाँ पे सुमेरपुर पाली हो जाएगा। साबरमती की बात करें तो यहाँ पे साबरमती आश्रम बनाया गया है गांधीनगर के अंदर गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा भी कहा जाता है? तो वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बनास को कहा जाता है, ठीक है। वन की आशा, वर्णाशा या फिर वशिष्ठी नदी, ये अपने बनास के नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो यहाँ पे द्रव्यवती नदी है जो कि जल प्रदूषण का सामना कर रही है, तो ये जयपुर के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है, जो कि इसका क्या नाम है दोस्तों? द्रव्यवती नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो यहाँ पे जो चंबल नदी है राजस्थान के किन जिलों के बीच में सीमा बनाती है? कोटा और सवाई माधोपुर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र नदी में शामिल नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं होती है? तो यहाँ पे लोनी नदी शामिल नहीं होती। ये कहाँ पे होती है दोस्तों? अरब सागर के अंतर्गत। वर्तमान में ये दोस्तों बाण गंगा भी अंत्य प्रवाह के अंतर्गत शामिल हो गई। बाकी चंबल और बनास ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो अजमेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पे दोस्तों ये मानसी नदी है, जो कि मतलब कि अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। मानसी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, ये उदयपुर से निकलती है दोस्तों, और मतलब कि यहाँ पे एक कोठारी नदी में शामिल हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा खारी की बात करें तो ये बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। डाई नदी है दोस्तों, ये भी अपन नसीराबाद किशनगढ़ के आसपास से निकलती है। और बनास की बात करें तो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। बाकी अजमेर के अंतर्गत ये प्रवेश जरूर करती है, ठीक है। मानसी नदी इसका ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है कि जो कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो कामधेनु के नाम से कौन सी नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को कहा जाता है। कामधेनु, चरमणवती, चरमवती दोस्तों, ये काम नदी, ये अपनी चंबल नदी की ये सॉरी इसके उपनाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है दोस्तों? नागौर जिले के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों नागौर की बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आलनिया नदी है जो कि इसकी नागौर के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। बाकी मेनता है, लूनी है, जोजड़ी है, ये मतलब कि नागौर जिले से संबंधित है। तो यहाँ पे अपना डी नंबर सही हो जाएगा, ये चंबल की साई के आलनिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।